सर आज के दौरे के हवाले से हमें थोड़ा इन्फॉर्म करिए सर। देखो, आप अगर आपने देखा होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम कहीं न कहीं आपको किसी न किसी गाँव में ज़रूर देखेंगे। आज आपको पता होगा कि आज हमारे मोदी जी की मन की बात थी। जो ये दूर-दराज़ इलाका यहाँ का जो हमारा बूथ था, उस टीम के साथ हमने यहाँ मन की बात भी सुनी और यहाँ के जो इलाके के मसाइल मुश्किलात जो है उन पे भी हमने यहाँ बातचीत की। और मैं बड़ा खुश हुआ कि जो भी मोदी जी की स्कीमें एक गरीब मजदूर किसान तक पहुँची है। आज कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि किसी न किसी स्कीम के ज़रिए हमें फ़ायदा जो है वो मिला है। अगर आप देखोगे कि पिछले 70 साल में इन जैसे इलाकों के इन जैसे गरीब हम जैसे गरीब लोगों को कोई पूछता नहीं था। आज यहाँ के लोग, ये दूर दराज इलाका है हमारे बारामूला का, यहाँ पे भी गैस चूल्हा मिला है, यहाँ पे भी फ्री राशन जो है वो मिली है। यहाँ के ज़मींदार को 6,000 जो साल के है वो मिले हैं। यहाँ का जो बुज़ुर्ग हमारा है उसको 1,000 रुपया अकाउंट में आ रहा है। जहाँ तक कि फ्री राशन की बात करें, यहाँ तक आज तक वो भी है। और यहाँ जब मैंने बात की लोगों से, ये बहुत शुक्रिया करते हैं मोदी जी का कि जो भी उन्होंने स्कीमें की है गरीबों के लिए, पहली बार हमें उनका फ़ायदा उठाने का मौका मिला। सर चूंकि अगर हम बात करें एंटी एनक्रोचमेंट के हवाले से, चूंकि अभी पीला पंजा यहीं है, तो फिर से एक कानून जो है वो नाफिज किया गया है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के, जिस वजह से जो है गरीब जो आज गरीब आवाम जो है वो फिर से किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो रही है। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो, जहाँ तक ड्राइव का सवाल है, जहाँ तक बिल्डोज़र का सवाल है, बिल्डोज़र रुकने वाला नहीं है। बिल्डोज़र बहुत तेज़ी से अभी आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। मगर बिल्डोज़र जो ये ज़मीनें हड़प की है, ये किन लोगों के पास है ये आपको भी पता होना चाहिए। या तो वो संतरी था या मंत्री था या उसके जो चेले चमचे होते थे उनके पास ज़मीन है। गरीब को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोदी जी का नारा है कि कोई गरीब हिंदुस्तान में ऐसा ना रहे जिसको रहने के लिए छत ना हो। हम छत देने के लिए हैं, लोगों की छत उजाड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी है। तो आपने भी देखा, पिछला जब ड्राइव पिछली बार चली उसमें देखा आपने कि कहीं पे किसी गरीब को छेड़ा नहीं गया होगा। अगर कहीं पे किसी गरीब का मकान तोड़ा होता तो हमारी महबूबा जी या हमारे फारूक अब्दुल्ला ज़रूर वहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए ज़रूर वहाँ पहुँचे होते। उनका खाली मीडिया पे ये बोलना कि कहीं पे भी आप जहाँ इतने लोग हो मुझे बताओ कि इस गरीब का मकान तोड़ा है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक टैक्स की बात है, टैक्स भी आप देखो किसी गरीब के लिए नहीं है। अगर आपने सर्कुलर पढ़ा होगा उसमें जिसके पास 1,000 फुट तक मकान होगा, 1,000 फुट एरिया, उसको कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये रूलर देखो, जब हमें फ़ायदा उठाने हैं यहाँ, आपने देखा होगा कल हमारे एलजी साहब ने भी बोला, अगर हम फ़ोन खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। अगर हम चावल खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स है। अगर हम कपड़े खरीदते हैं उसमें भी टैक्स है। ये उतना ही एक छोटा मोटा टैक्स है। इस पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक अभी तक टैक्स की बात है वो जो हमारे टाउन्स हैं उनके लिए है, दूर दराज इलाकों के लिए अभी इसमें कोई ऐसा ना कानून आया है ना कोई आर्डर आया है। और मुझे लगता है ना कोई आर्डर आएगा। चूंकि सर अगर हम बात करें इस कंडी इलाके की, तो यह जो है बहुत गरीब और पसमानदा इलाका है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिजली बिल्स में भी जो है वो भी इजाफा देखने को मिल रहा है, और एलपीजी सिलेंडर जो वो भी आसमान छू रही है। तो आम जनमानस की जो कमर है वो टूट चुकी है। तो क्या आपकी जो पार्टी है किस तरह की किस नज़र से, क्या आपका क्या नुक्ता नज़र है सर? देखो, हमारी पार्टी का हर वक्त यही स्टैंड रहता है। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक नारा दिया है कि खुद बनाओ और खुद अपने देश का जो है देश में अपनी चीज़ें पैदा करो और उन्हीं को चलाओ। आप देखते थे पहले कि जहाँ पे अगर आप खिलौना भी देखते थे वो चाइना से आता था। आज देखो मेक इन इंडिया जो हमने बनाया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। आप देखो आने वाले वक्त में, जैसे पेट्रोल की बात करते थे, पेट्रोल में बड़ा आपको भी पता होगा, पेट्रोल हमारे देश से नहीं आता है, वो विदेश से हमें लेना पड़ता है। जो वहाँ रेट होगी वो यहाँ पे भी उसी हिसाब से रेट देनी पड़ती है। आप देखो मोदी जी अभी क्या वेस्ट में गाड़ियाँ चला रहे हैं, उसका फ्यूल बना रहे हैं। आने वाले वक्त में आप देखोगे कि पिछले
हुकूमतों में जो रेटें थी, आप देखो आज दिन ब दिन रेटें तो उस हिसाब से बहुत ऊंची होनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो है इसी पे सोच रही है, क्योंकि मोदी जी का नारा है ये गरीब की गवर्नमेंट है, किसान की गवर्नमेंट है, मुफलिस की गवर्नमेंट है। इसलिए गरीब को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त इंशाल्लाह लोगों के साथ थी भी और आगे भी रहेगी। सुल्तानपुरा में फूड डंपिंग स्टोर आज से पहले 7-8 साल बनाया गया है। अभी तक महकमे खुराक को उसको हैंड ओवर टेक ओवर नहीं किया गया, तो वो बिल्डिंग जो है अभी धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होती जा रही है सर। तो इस हवाले से हमें कुछ बताएं सर। देखो, जहाँ तक ये बिल्डिंग की बात है, खाली आपकी यहाँ पे बिल्डिंग नहीं बनाई है। यहाँ एक हॉस्पिटल मैंने देखा नारवाव एरिया में एक जगह पड़ता है, वो टूरिज्म ने बनाया है। जबकि टूरिज्म का कोई काम नहीं है हॉस्पिटल बनाना, मगर यहाँ के जो एमएलए साहब थे उसको पर्सनल उसको ये पता चला कि अगर आर्नर भी बनेगा वहाँ मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। उसने ऐसा डिपार्टमेंट देखा जहाँ पे उसको 10 रुपये लगाने थे, 1000 जेब में रखना था। वैसे ही इन्होंने कुछ बिल्डिंगें भी यहाँ खड़ी की है। आप अगर आप देखोगे अभी तक जो इन्होंने तहसीलें क्रिएट की थी उनमें आपको तहसीलदार कहीं अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। अगर नारवाव की बात करें, नारवाव एक तहसील है मगर तहसीलदार कहीं है नहीं। इन्होंने लोगों को धोखा दिया था, मगर आने वाले वक्त में गवर्नमेंट इस पे सोच रही है। अगर आपने देखा होगा कि स्कूल बिल्डिंगें जिनमें बच्चे नहीं पढ़ते थे उनको भी गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला कि इनको और किसी जो हमें ज़रूरत है, चाहे हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, डिस्पेंसरी बनाने की ज़रूरत है, या और किसी सरकारी इदारे को ज़रूरत है, वो उनको अब दे रहे हैं। अब जो ये पैसा इन्होंने ज़ाया किया था, इंशाल्लाह ये ज़रूर हम गरीबों के काम आएगा। जो हमें ज़रूरत होगी उनके लिए ये बिल्डिंगें जो है इस्तेमाल की जाएगी। और जहाँ तक ये फूड का है, इसका भी हम ज़रूर देखेंगे कि इंशाल्लाह आज ही हम डायरेक्टर फूड से बात करके इसका भी जो मसला है इंशाल्लाह उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे और उसका हल भी निकालेंगे। शुक्रिया सर।